नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है डी एंड एफ ब्लॉक का। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पहले तो ये समझना है। एक मिनट, हाँ, उसके बाद ये बताना उससे क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है बच्चों, तो पहले ये समझो। देखो, एक तो मुझे बताओ जरा, 3D सीरीज़ के कौन कौन से एलिमेंट है। स्कैंडियम है। 4D सीरीज़ का स्कैंडियम के नीचे क्या आता है, ये ट्रीबियम और यट्टियम। और 5D में क्या आता है, 5D सीरीज में आता है लेंथेनम, है ना, यही तो है। देन हम आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या आता है, टाइटेनियम। और 4D सीरीज में आगे क्या क्या आता है, जर्कोनियम। देन क्या क्या आता है, हॉफनियम, यही तो है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, ठीक। और हॉफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72, ठीक। इसके बीच में क्या क्या आते हैं, इसके बीच में आते हैं F1 से F14 एलिमेंट, है ना, F में भरा जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में लेंथेनम एलिमेंट है, Ln से हम डिनोट करते हैं ना, लेंथेनम एलिमेंट है। अब उनकी जो शील्डिंग है ना, उनकी जो शील्डिंग है, क्योंकि F ऑर्बिटल की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर होती, तो उनकी शील्डिंग है पुअर, ठीक। तो पुअर शील्डिंग की वजह से आप इसे कुछ ऐसे समझ लो, मान लो एक ये है प्रोटॉन का चार्ज, मतलब ये है न्यूक्लियस, ठीक। बीच में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, जैसे हम लेंथेनम की बात करें 71, ठीक, ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब जब 57 सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 57 के बाद आए तो F1 F2 F3 में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो इनके पास क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाली शेल में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी शेल में। तो इनके बीच में एक तो ये जो पॉजिटिव है ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, एक इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मगर मुझे ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिपल्शन भी कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर साइज जनरेट हो रहा है, मतलब इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब दोबारा से देख लेते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस वाला, ये इन शैलों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर साइज बन रहा है, ठीक है। अब जब ये साइज, शैल तो बढ़ नहीं रही है, अब इधर अगर हम पीरियड में जाएं तो शैल तो बढ़ नहीं रही है, तो केवल क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ये प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है। तो ये इनके इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा था, बाहर वालों को भी कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ लेंथेनम से ये लेंथेनॉइड से हॉफनियम तक, यहाँ बीच में कौन कौन से आए, लेंथेनम जिन्हें हम बोलते हैं, F1 से F14 आए। तो F1 से F14 जब आए, इनकी होती है शील्डिंग पुअर। तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हुआ, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि इस ये वाले, इनमें जो F में भरे जा रहे हैं, इनमें ताकत नहीं है कि अच्छे से शील्ड कर पाएँ। तो ये न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं। तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये बात कहाँ से आती है, यानी कि स्कैंडियम से यट्रियम तक आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, साइज नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, चलो जो यहाँ शेल है, एक शेल नीचे को और बढ़ गई। फिर हम आए 57 पर, है ना, लेंथेनम पर, तो अब क्या हुआ, सेल नंबर बढ़ गए, ये शेल बढ़ गए, तो साइज भी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन टाइटेनियम का एक पर्टिकुलर साइज था, जर्कोनियम का उससे बड़ा साइज हो गया। लेकिन हॉफनियम में हमने देखा, क्योंकि क्या हुआ, हॉफनियम तक हम जब गए तो क्या हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आया, लेंथेनॉइड एफ ऑर्बिटल की वजह से पुअर शील्डिंग हुई। जब पुअर शील्डिंग हुई तो साइज क्या हुआ, लगभग हॉफनियम का जो साइज होता है वो लगभग जर्कोनियम के बराबर होता है। अच्छा, अब साइज में जब आएगा आपको ये वाला स्कैंडियम का साइज क्या है, किससे, यट्रियम बड़ा है, क्योंकि साइज क्या हो रहे हैं, इस नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। देन उससे बड़ा है लेंथेनियम, ठीक, ये साइज तो बढ़ रहा है। अब अगर हम टाइटेनियम की बात करें, जर्कोनियम की बात करें और हॉफनियम की बात करें, तो जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग बराबर है, और टाइटेनियम का साइज क्या है, छोटा है। यानी टाइटेनियम का साइज से बड़ा है जर्कोनियम का, और जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज दोनों का बराबर है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे पुअर शील्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल, F1 से F14 यहाँ एलिमेंट भरे जा रहे हैं, तो क्या है, इनकी क्या चलती है, पुअर क्या है, शील्डिंग है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाई 4F इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, 4F में भरे जा रहे थे ना यहाँ बीच में, तो 4F की वजह से पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाई 4F इलेक्ट्रॉन। कॉन्सिक्वेंस देख लो,
टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम आ रहा है, जर्कोनियम के नीचे हॉफनियम। तो जर्कोनियम का देखो एटॉमिक साइज लगभग है 160 पिकोमीटर और हॉफनियम का 159 पिकोमीटर। हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई, है ना। सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी, और सिमिलरिटी भी है फिर कहीं ना कहीं, मतलब जो जर्कोनियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हॉफनियम की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हैं ड्यू टू, क्योंकि साइज लगभग लगभग बराबर है। तो समझ में आ गया हो गया। टाइटेनियम का कोई साइज है, उससे जब नीचे जाओगे तो जर्कोनियम का साइज बढ़ेगा क्योंकि शेल नंबर बढ़ेंगे, लेकिन हॉफनियम का साइज हमने देखा वो लगभग लगभग बराबर था, यानी कि जर्कोनियम का साइज और हॉफनियम का साइज लगभग लगभग हमने देखा कि बराबर आ रहा है ना। क्यों आ रहा है फिर से रिपीट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि स्कैंडियम के नीचे यट्रियम फिर लेंटेनम। अब इनमें यहाँ तक तो एफ ऑर्बिटल नहीं भरे जा रहे थे 57, इसके बाद F1 से लेके शुरुआत होती है F14 तक की। तो ये जो F1 F14 है इनमें पुअर एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है ना वो पुअर होती है। आप एक बार और यहाँ से देख सकते हो, सपोज करो मैं थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब एक बाहर वाले भी इलेक्ट्रॉन हैं, इनको भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो ये वाले भी इलेक्ट्रॉन हैं, इनको भी अट्रैक्ट करेंगे। दूसरे कलर से ले लेते हैं कि इनको भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो इनको भी अट्रैक्ट करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनमें तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। तो साइज एक तरह से जब ये रिपेल करेंगे तो बढ़ेगा, और ये पॉजिटिव क्या है, इनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये वाली चीज़ें बढ़ती जाती हैं बीच वाला चार्ज, तो इन इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होगा, इधर अगर बढ़ता जा रहा है तो इन्हें इस एटम का साइज छोटा होता जाना चाहिए, आगे जाने पर छोटा हो जाना चाहिए, क्योंकि साइज यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब साइज थोड़ा बहुत छोटा हो ही रहा था ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। अब जब यहाँ पर एफ ऑर्बिटल भरे जाते हैं तो एफ ऑर्बिटल का साइज, एफ ऑर्बिटल शो करता है पुअर शील्डिंग। तो यहाँ से अच्छे से ये वाले है ना ऑर्बिटल एफ, ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, यानी कि प्रोटेक्शन नहीं दे पाते इन इलेक्ट्रॉन को। तो जब इन इलेक्ट्रॉन को ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इन इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पा रहे, तो इस न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा ये वाले भी इलेक्ट्रॉन खिंच चले आते हैं, तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। चलिए।